आइए प्रिय शिवभक्त, सावन मास महात्म में 30वां अध्याय की कथा सुनते हैं। शिव जी इस कथा को सनत कुमार को सुना रहे हैं और हम सब मिलके इस कथा को सुनेंगे। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्म कहा वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता है। इस मेरी प्रिय सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह को होम कर हिमालय की पुत्री को इसी सावन महीने का सेवन किया। इसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया, अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अति ठंडक न अति गर्मी होती है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कुल्हों, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मान स्तुप इस मंत्र से सदो जात आदि इससे षड अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करे। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करे। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित करे। रुद्राक्ष के द्वारा सुशोभित कर मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय जप करें। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं इसमें संदेह नहीं है। सावन महीनों को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव था मेरी पूजा करे। केशव यानी कृष्ण भगवान की पूजा। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए हैं यानी प्रकट हुए हैं। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेस मात्र महात्म कहा और आप क्या सुनेंगे? ऐसा शिव जी सनत कुमार से पूछते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से था, बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। लगातार कथा सुनने रहने से उनके याद नहीं आया। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहे कि जिस क्रम से पता हो था मैं सावन द्वारा भक्ति को ग्रहण करूँगा। इस तरह सनत कुमार ईश्वर से भगवान शिव से कहते हैं, समाहित हो। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का प्रश्न पूर्व प्रश्न है, अनंतर सुत का उत्तर है। सुनने वाले के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुनि, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ है। आपके द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि संहित हुई है। फिर उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक था, लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान महात्म, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, अभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन था, मौन व्रत धारण पारण विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, बहिष्यानन, भोजन पतल पर भोजन पाक त्याग, भूषयन, सुबह नहाना, दम तथा सम कथन, स्फटिक आदि में लिंगों में अजा जप, पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद प्रायण, पुरुष युक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा
भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जिवंती का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथा, रोटक व्रत तथा अम्बुदबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत था पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी दव्य व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रियर्थ पवित्रारोपण व्रत, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्थी को शिव प्रिय अर्थ पवित्रारोपण व्रत, पूर्णिमा को उपकर्म उत्सर्ग तथा सावन कर्म विधि व्रत, सर्वबली हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोला संचक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वाला समय कब होता है, क्या समय, सिंह संक्रांति में गोप्रसव होने पर, शांति कर्क, सिंह सावन में दान स्नान युक्त मास महात्म, सावन श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्ध विधि, कर्म था व्रतों का फल निर्णय था मास महात्म, सावन द्वारा महीने श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फलभागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। सनत कुमार जब कहते हैं कि मैंने क्या आपने सब बताया, मुझे कुछ याद ही नहीं, मैं इतना मग्न हो गया आपकी कथा में कि समझ ही नहीं आया क्या क्या सुना, बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो भगवान फिर से विस्तार पूर्वक वो सब बताया कि यह कथा इस विधि सब मैंने बताया। इस तब फिर से भगवान ने उन्हें बहुत अच्छे विस्तार से बताया। इस अध्याय को जो श्रवण करते हैं तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म को श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। सुनिए, भगवान जी कहते हैं कि कथा को सुनने से ही केवल सब व्रत करने का फल मिल जाता है, इसीलिए कथा जरूर सुनना चाहिए। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ? इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवर्षिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतज्ञ हो गए हैं। देव सप्तऋषितम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय से शंभु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को जिस किसी ने कहा, हे प्रभु, अपनी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार स्कंद पुराण अनगढ़ सावन मास महात्म संपूर्ण हुआ। यह सावन मास का महात्म जो हम सभी पूरे 1 महीने सुने, यह स्कंद पुराण से लिया गया है, इसलिए इस कथा को बड़े ही भक्ति भाव से सुनिए। आइए भोले बाबा का एक सुंदर सा कथा सुनते हैं। भगवान कैसे अपने भक्त के लिए कैसे कैसे भेष बना के आते हैं और उनको उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। किसी गांव में एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम विमला था। उसे 2 बच्चे थे। ब्रजेश अमीर नहीं था, गरीब ही था। मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। जो कुछ मिलता उससे अपना परिवार का पालन पोषण करता था। अब उसका बच्चा बेटा उससे जिद करता कि आज खीर खाएंगे तो लड्डू खाएंगे। तो ब्रजेश जब काम पे जाता तो रोज़ शिव मंदिर जाता, प्रणाम करता और बोलता, हे भोले बाबा, कभी मेरे घर आइए। बस उसके मुख पर इतना ही था। कोई किसी से बात करता कहीं तो हे भोले बाबा, कभी मेरे घर आइए। जब उसको मजदूरी मिलती, हे भोले बाबा, कभी मेरे घर आइए। यह उनके मुख पर ही रहता था। तो वह अपने बेटे को बोलता कि अभी शिवरात्रि का पूजा आने वाला है,
तो मंदिर में भंडारा होगा तो वहाँ से तुम्हारे लिए खीर पूड़ी लड्डू ला देंगे, खा लेना। क्योंकि उसके पास इतना पैसा मिलता नहीं था मजदूरी से कि वह अच्छे अच्छे भोजन बनवा पाए घर में। तो इसी तरह काम चल रहा था। एक दिन ब्रजेश काम पे गया हुआ था। वहाँ पे उसके मालिक जो थे उस दिन उसका काम पूरा हुआ तो मजदूरी 300 रुपये दिए। मजदूर अपना पैसा लिया और ऊपर देखकर बोलता है, हे भोले बाबा कभी मेरे घर पधारिए, हे भोले बाबा कभी मेरे घर पधारिए। अभी तो उसका मुख पर ही था, हर समय यही बोलता। अब वहाँ से जब वह चला तो रास्ते में थोड़ी सी झुरमुट जैसी थी रोड किनारे, तो वहाँ उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई। जब वह सामने जाकर देखता है तो एक बूढ़े व्यक्ति जो कि पूरा शरीर में उनको घाव कोड़ जैसा हुआ था तो बैठ के कराह रहे थे। ब्रजेश ने पूछा, बाबा आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हैं? तो वह व्यक्ति बोला कि बूढ़ा व्यक्ति ने बताया कि बेटा मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मेरे बच्चों मुझे घर से निकाल दिए हैं, मेरा कोई नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अपने घर ले चलो मुझे, नहीं तो छोड़ दो मुझे, मर जाने दो। ब्रजेश इसमें संकोच में आ गया, बोला अरे कैसे इन्हें छोड़ दें? बोला चलिए बाबा मैं अपने घर ले चलता हूँ। उन्हें लेकर ब्रजेश धीरे धीरे चला और रास्ते में बाबा को डॉक्टर से दिखाकर 100 रुपया का उनके लिए दवा वगैरह ले लिया और 200 का वह पूरा राशन का सामान, चावल आटा दाल वगैरह कुछ कुछ सामान ले लिया और घर आया। घर आया तो बिमला देखी कि एक बूढ़े बीमार व्यक्ति को लेके आए हैं। तो बिमला बोलती है कि ये कौन है, इन्हें क्यों ले आए? अपने घर में तो खाने का है नहीं, ऊपर से आप ये बूढ़े बाबा को भी ले आए हैं। तो वह बोलते हैं कि अरे भगवान क्या होता है, इसी में बाबा भी रह लेंगे, से इनका कोई नहीं है, ये घर से निकाल दिया गया है। से देखो ना मैं इन्हें दवा भी करा लिया और राशन का सामान भी ले आया हूँ, तुम नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाबा का सेवा करो। तो उनकी पत्नी बोलती है अच्छा ठीक है, आपने दवा करा दिया? तो हाँ। फिर खाना वाना बनाते हैं लोग, खिलाते पिलाते हैं, बाबा को भी बड़े प्रेम से दोनों खिलाते हैं। बाबा वहाँ रहने लगते हैं और बराबर मजदूरी करने जाता, पैसे से किराने का राशन का सामान ले आता। अब बाबा का धीरे धीरे घाव ठीक होने लगा, बाबा भी बड़ा खुश थे। एक दिन फिर उनका बेटा ब्रजेश का बोलने लगा, पिताजी हमको खीर और लड्डू खाना है। तो वह फिर बोले कि अरे अभी शिवरात्रि आ रहा है ना, मंदिर चलेंगे, वहाँ से लड्डू खीर ले आएंगे, खा लेना, तुम्हें भर पेट खिलाएंगे। उस पर बाबा बोले कि अरे मंदिर क्यों, तुम घर में ही खीर बनाओ, लड्डू मंगाओ और अभिषेक करो, पूजन करो शिवरात्रि के दिन। तो बोला वो ब्रजेश की बाबा मेरे पास कहाँ इतना पैसा है। बिमला भी बोली बाबा कहाँ पैसा इतना है जो हम लोग कर पाएंगे। बोले बस इतना ही में हो जाएगा, चिंता न करो, 1 किलो चावल लाना, 1 किलो दूध लाना, आधे किलो शक्कर लाना, बस इतना ही का खीर बनाना और सभी जगह बोल दो कि आज मेरे यहाँ भंडारा है। बोले अरे इतने में कैसे सभी जगह? तो बोले नहीं बोल दो ना, हो जाएगा। अब बाबा के जिद पर सभी ने बोल दिया। पंडित बुलाए, पूजे की सामग्री भी लाए, उतने ही पैसे में सब हो गया। पूजा अभिषेक हुआ। बिमला को बाबा बोले तुम रसोई बनाओ, खीर बनाओ और ब्रजेश को बोले तुम जाके सबको ले आओ भोजन के लिए। अब भोजन के लिए बहुत से लोग को बुला लिया गया। बिमला संकोच करते करते एक अपने बर्तन में भगोना में वो खीर निकालती है और जो भी पूड़ी थोड़ा सा बनाई थी सब्जी खीर, अब उन लोग को परोसने के लिए डर से जाती है। इतने लोग और इतना थोड़ा सा खीर पूड़ी क्या खिलाएं, लोग क्या बोलेंगे कि जब था ही नहीं सामान तो क्यों बुलाए थे खाना भोजन के लिए। बाबा बोले डरो नहीं, तुम भोजन प्रसाद दो ना, बिमला सबको दो। अब सभी लोग बैठे हुए थे, बिमला सबके थाली में खीर पूड़ी सब्जी देने लगी। वह देती जा रही है पर उसका जितना खीर था उतना ही बना रह रहा है, पूड़ी भी उतना ही, खीर भी उतना, सब्जी। बहुत सारे लोग खा लिए
और सब खा खा कर ही बोले कि आज तो कैसा खाना, ऐसा भोजन प्रसाद कभी नहीं खाए। खूब खुशी से सब खाए और गए। अब इधर जब सब चले गए तो विमला और ब्रजेश को लगा अरे ये बाबा पता नहीं कैसे थे, बोले और सब पूरा हो गया। तब तक विमला को याद आया कि बाबा को तो भोजन दिए ही नहीं, सभी दूसरी को खिलाने में भंडारा में ही हम लोग व्यस्त रहे, अभी तक तो बाबा भूखे हैं, चलो चलो बाबा को पहले खिलाएं। जब वो सब अंदर आए बाबा को खिलाने तो बाबा थे ही नहीं। अब लोग को लगा बाबा तो नाराज़ होके चले गए, क्योंकि बाबा को हम सब सुबह से भोजन ही नहीं दिए। अब ढूंढने लगे, अब व्याकुल हो गए, अब क्या करें, बाबा कहाँ गए, रोने जैसे हो गए। तब आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई कि ब्रजेश, विमला, मैं तो शिव बाबा हूँ जिसे तुम बराबर बुलाते थे। बोला बाबा पधारिए कभी मेरे घर। तो तुम्हारे इस करुण वाणी को सुनकर मैं पधार गए, तुम्हारे यहाँ आ गए। अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम लोग इसी तरह प्रसन्न और खुश रहना, कोई भी काम करोगे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और अपने बेटे को खीर पूड़ी सब अच्छे से खिलाओ उसको। तो सब बोले अरे बाबा आप भी खा लेते आप। अरे मैं तो तुम्हारा कितने दिन तक तुम लोग सेवा किया, खिलाया, मैं बहुत परेशान हूँ ब्रजेश। और ये जो खीर पूड़ी तुम बना कर बाहर खिला रहे थे उसमें मैं भी तो खा रहा था, इसलिए तुम लोग खुश होकर प्रसाद लो और तुम्हारे यहाँ अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। विमला और ब्रजेश और उनके बच्चे बड़े खुश हुए कि अरे मेरे यहाँ बाबा थे, भोले बाबा, शिव भोले बाबा आए हुए थे और हम सबको पता ही नहीं चला। ब्रजेश तो बहुत ही आनंदित हुआ कि सच में मैंने बुलाया और बाबा मेरे यहाँ पधार गए। तो इस प्रकार सच्चे मन से बुलाने पर बाबा आपके घर आएंगे। किस भेष में आएंगे, कब आएंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। आज पूर्णिमा के दिन बाबा का पूजन करिए, अभिषेक करना हो तो अभिषेक करिए, जितनी श्रद्धा भक्ति से आपकी पूजा करना है करिए। समी पत्र चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे बोलिए। आइए छोटी सी भगवान जी की आरती कर लेते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव वेद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। मेरी कथा सुनने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भोले बाबा आप सभी की झोरी खुशी से भर दे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। जो कुछ भी गलती हुआ होगा क्षमा कर दीजिएगा। हर हर महादेव।